आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर आयोजित सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नॉलेज और रिसर्च को सीमित करना देश की संभावनाओं के साथ बड़ा अन्याय है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बजट में हेल्थ के बाद दूसरा सबसे बड़ा फोकस एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर है। बीते वर्षों में शिक्षा को रोजगार और उद्यमी क्षमता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ये बजट उनको और विस्तार देता है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत टॉप 3 देशों में आ चुका है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि फ्यूचर फ्यूल, ग्रीन एनर्जी हमारी ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बजट में घोषित हाइड्रोजन मिशन के एक बहुत बड़ा संकल्प है। भारत ने हाइड्रोजन वाहन का टेस्ट कर लिया है। अब हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट फ्यूल के रूप में उपयोगिता और इसके लिए खुद को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए अब हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। मुंबई में अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और विकास बहल के घर पर आईटी के छापे पड़े। इनके अलावा मधु मेंटेना सहित कई और दिग्गजों के घर पर छापे पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने और उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपना समय बर्बाद करने के लिए 50,000 रुपए का हर्जाना भी लगाया। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि फारूक ने चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने की बात कही थी। श्रीलंकाई वायुसेना के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया भी कोलंबो पहुंचे हैं। इस दौरान वे श्रीलंकाई वायुसेना के कोलंबो के करीब आयोजित एयर शो में उपस्थित रहेंगे, जिसमें भारतीय वायुसेना की विशेष हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम के साथ साथ LCA तेजस भी हिस्सा ले रहा है। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जारी है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली के RR हॉस्पिटल में वैक्सीन की पहली डोज ली। राष्ट्रपति ने उन सभी लोगों से टीका लगवाने की भी अपील की। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। हरदीप सिंह पुरी ने कौशाम्बी के यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टॉलीवुड ने फिल्मी सितारों को लुभाने की टीएमसी और बीजेपी में होड़ मची हुई है। आज बांग्ला फिल्म अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी टीएमसी में शामिल हो गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने स्वीकार किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी एक गलती थी। राहुल के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उन्हें नसीहत दी है कि उन्हें आरएसएस में जाकर काम करने का तरीका सीखना चाहिए। बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। बुरहानपुर में उनके पैतृक गांव शाहपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे हर्षवर्धन चौहान ने उन्हें मुखाग्नि दी। नंद कुमार सिंह चौहान के अंतिम संस्कार में सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया समेत कई पक्ष विपक्ष के नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि नंद कुमार चौहान का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने आज अंबिकापुर जिला पंचायत में दिशा समिति की बैठक ली और केंद्र सरकार की ओर से घोषित योजनाओं की भी समीक्षा की। और राज्य मंत्री ने न सिर्फ प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, बल्कि अधिकारियों को भी दुगने उत्साह के साथ योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। दिशा समिति की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि कई योजनाओं में प्रदेश सरकार मदद नहीं कर रही। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार से योजनाओं की राशि जल्द से जल्द जारी कर योजनाओं को पूरा करने की अपील भी की है। वहीं रेणुका सिंह ने अधिकारियों को योजनाएं पूरा करने के लिए दुगने उत्साह से काम करने की भी नसीहत दी। इंदौर में आज मतदाताओं की सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। जारी की गई अंतिम सूची के अनुसार आगामी नगर निगम चुनावों में 18,82,901 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। इनमें से 9,62,694 पुरुष मतदाता है और 9,20,082 महिला मतदाता है। सूची में 125 थर्ड जेंडर भी शामिल है।
छत्तीसगढ़ सरकार आयुष्मान अभियान आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरगुजा पहुंचे और लोगों को कार्ड वितरित कर इसका औपचारिक शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ लेने की भी अपील की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस कार्ड से डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का भी लाभ ले सकेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों को देखते हुए अब सामाजिक स्तर पर शक्ति प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। आज ग्वालियर में ब्राह्मण समाज की ओर से सम्मेलन राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में समाज के बड़े नेता भी शामिल हुए और एक स्वर में कहा कि राजनीति में ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ 4 दिवसीय प्रवास पर कल छिंदवाड़ा आएंगे। 4 मार्च से 7 मार्च तक वे अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा आएंगे, जिसके बाद शाम 7:30 बजे वे जाम सावली मंदिर जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संकल्प के मुताबिक आज भी स्मार्ट सिटी पार्क में वृक्षारोपण किया और एक शीशम का पौधा रोपकर उसे पानी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी धरती पर ग्रीन कवर बढ़ेगा तो दुनिया बचेगी। इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं। हर व्यक्ति पेड़ लगाने का संकल्प ले। मेरा संकल्प है, मुझे एक पेड़ लगाना है और पर्यावरण बचाना है। आगर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करना महंगा पड़ गया। मामले में पुलिस ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर, जिला उपाध्यक्ष समीर लाला, नगर अध्यक्ष इमरान अली, कॉलेज अध्यक्ष राहुल मेघवाल, विष्णु गुर्जर, रवि चौहान और अन्य 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना पर जागरूकता के लिए भोपाल में जिला विधिक प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग ने बाइक रैली निकाली, जिसमें पोस्टर और बैनर के जरिए लोगों को निरामयम योजना के बारे में बताया गया। गरीब और असहाय परिवारों को बीमारियों के लिए सालाना 5 लाख का आर्थिक लाभ उपलब्ध कराया जाता है। इंदौर आयुष्मान कार्ड बनाने में सबसे आगे है। आयुष्मान योजना के कार्ड बनाने में जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली गई। रैली को जिला न्यायाधीश डीके पालीवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली जिला कोर्ट परिसर से शुरू होकर एमवाई अस्पताल पर समाप्त हुई। जिले में अब तक 8.5 लाख गरीब इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जबलपुर में हाई कोर्ट के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने बाइक रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से आयुष्मान कार्ड योजना के लाभ का संदेश दिया गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। आयुष्मान कार्ड योजना के प्रचार प्रसार के लिए आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रखने की बात कही। परीक्षा में धांधली और पेपर लीक होने के आरोप लगाते हुए इंदौर में कृषि महाविद्यालय के छात्र धरने पर बैठे हैं और पीईबी को भंग कर आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। इस दौरान टॉपर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही। बता दें कि एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन ने 10 और 11 फरवरी को हुई कृषि भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। शिवपुरी दिनारा के खदावली के शासकीय हाई स्कूल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। बड़ी बात यह है कि जिन पुस्तकों से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसे जिम्मेदारों ने शौचालय में रखकर उसको स्टोर रूम बना दिया। पूछे जाने पर जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। वेतनमान बदलने पर हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से शासन के नए आदेश को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए वेतनमान बदलने पर शासन से जवाब मांगा। बता दें कि शासन ने 2018 में रक्षकों को वेतनमान का लाभ देने के लिए आदेश जारी किया था, जिसे 3 साल बाद बदल दिया गया। 6 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जबलपुर दौरे पर आएंगे, जिसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस महकमा लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। पुलिस महकमा राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर हर एक पहलू पर बारीकी से जांच कर रहा है। इसके लिए एयरपोर्ट समेत उन सभी रास्तों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर आने जाने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है, जहां से वीवीआईपी का काफिला गुजरेगा। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ते एक्सीडेंट पर अंकुश लगाने के लिए नए स्पीड रडार का परीक्षण किया। परीक्षण पलासिया स्थित कंट्रोल रूम के बाहर किया गया। वहीं इस स्पीड रडार की खासियत ये है कि 600 मीटर की दूरी से गाड़ी की स्पीड बता देगा और हाथों से इसका प्रिंट आउट भी निकाला जाएगा।
इंदौर में भू माफिया पर नकेल कसने पुलिस की टीम ने नई रणनीति बनाई है। टीम ने माफिया को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्लान बनाया है। इसी के तहत फरार दीपक माद्दा और सिंघवी जैसे कई भू माफियाओं के व्यवसाय और प्रतिष्ठानों को बंद किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस विभाग ने भू माफिया की जानकारी मांगी है और भू माफिया के परिजनों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। धमतरी जिले के मगरलोड से ग्राम लगे तक सड़क चौड़ीकरण हो रहा है। 50 से ज्यादा लोगों और किसानों की जमीन अधिग्रहित कर किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया है। मगरलोड के किसान ने मुआवजा वितरण में भारी लापरवाही का आरोप लगाया। किसी को 10 तो किसी को 50,000 मुआवजा दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने उचित मुआवजे को लेकर प्रशासन से मांग की है। असम चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बड़ी बैठक की। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के नेताओं के एक डेलीगेशन ने हिस्सा लिया। मिशन असम को लेकर अमित शाह ने असम के नेताओं से चर्चा भी की। बैठक में असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया श्रीलंका दौरे पर हैं। आज वायुसेना प्रमुख ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे से मुलाकात की। बता दें कि श्रीलंका की वायुसेना का 70 साल पूरे होने पर एयर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना भी हिस्सा ले रही है। एयर शो 7 मार्च तक चलेगा। मध्य प्रदेश में शराब के 41 समूह को सरकार ने 2 महीने का विकल्प चुनने के लिए 10 मार्च तक स्थिति साफ करने कहा है। अगर ये समूह 2 महीने का अतिरिक्त विकल्प नहीं चुनते हैं तो आबकारी विभाग 31 मार्च के पहले साल 2019-20 के मुताबिक छोटे छोटे ग्रुप में ठेके कराएगा। दरअसल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश की सभी मदिरा दुकानें 387 समूह में दी गई हैं। कोरोना के कारण 2 महीने का अतिरिक्त समय शराब समूह को दिया गया था, लेकिन प्रदेश के 41 समूहों ने उक्त विकल्प का लाभ नहीं लिया था। ऐसे में 346 समूहों की ठेका अवधि 31 मई तक है, जबकि 41 समूहों की ठेका अवधि 31 मार्च को खत्म हो रही है। शिवपुरी के मायापुर थाने के उप निरीक्षक पर झूठे केस में फंसाने और एवज में पैसे मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दरोगा पैसे लेते समय ग्रामीण से मोबाइल से रिकॉर्ड करने की बात भी पूछ रहा है। ग्राम बादली में विवाद के मामले को खत्म करने के लिए पीड़ित ने थानेदार प्रताप सिंह गुर्जर को रिश्वत देने का वीडियो बना लिया था। रीवा के अवधेश प्रताप से विश्वविद्यालय के निर्माण शाखा में पदस्थ उपयंत्री पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की। आरोपी कृष्ण मोहन त्रिपाठी को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। 8 लाख की लागत के बिल को पास कराने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की थी। वहीं कार्रवाई के बाद उपयंत्री को निलंबित कर दिया गया। कटनी जिला प्रशासन अब मिलावटखोरों पर कार्रवाई के मूड में है। पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर वीडियो वायरल होने के बाद आला अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और पेट्रोल पंपों की जांच शुरू कर दी है। राजस्व और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मिलावटी पेट्रोल बेचने वाले पंप में जाकर सैंपल लिया, जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया। कचरी के माधवनगर स्थित 50 लाख की कीमती जमीन को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन ने प्रकाश बजाजे के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। कचरी एसडीएम ने बताया कि जमीन खाली कराने के लिए प्रकाश बजाज को नोटिस दिया गया था, लेकिन उसने जमीन खाली नहीं कराई, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। लोकायुक्त पुलिस ने भिंड जिले के राजस्व विभाग के बाबू को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बाबू ने जमीन के नामांतरण के एवज में 30,000 की डिमांड की थी। श्री कृष्ण बोहरे मौ तहसील में पदस्थ हैं। उनसे हरि सिंह राणा से उसकी पारिवारिक जमीन के नामांतरण के एवज में रिश्वत मांगी थी। रायगढ़ में नकली रूम क्लीनर और फिनाइल बेचने की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने बनवारी लाल प्रेमचंद स्टोर में छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान स्टोर से लाइजॉल, कोलिन, हार्पिक, वीट निहार आदि ब्रांड के डुप्लीकेट प्रोडक्ट जब्त किए गए। स्टोर संचालक के खिलाफ कंपनियों के नकली प्रोडक्ट बेचने की लगातार शिकायत मिल रही थी। ग्वालियर में एंटी माफिया मुहिम के तहत बड़ोहापुर इलाके में अवैध रेत के भंडारण पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई में लगभग 12 जंपर से ज्यादा चंबल और सिंध की अवैध रेत का भंडारण पकड़ा गया। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने रेत जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। डिंडौरी में थाने की जमीन पर अतिक्रमण का प्रयास करने का मामला सामने आया है। जिले के गाड़ासराय थाने के पास स्कूल की एक खाली जमीन थी, जिसका इस्तेमाल पुलिस जब्त की गई गाड़ियों को रखने के लिए करती थी। आरोप है कि भोपाल सिंह नाम के व्यक्ति ने अपनी पचवारी बेटे की मदद से उस जमीन पर दीवार खड़ी कर दी। पुलिस अब इसे हटाने की तैयारी कर रही है।
डबरा के बिलवा में हुए भीषण हादसे में ट्रक ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। वहीं दूसरा ड्राइवर बच निकला। सुबह दो ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर होने से हादसा हुआ था, जिसके बाद एक ड्राइवर ट्रक से बाहर निकल गया, लेकिन दूसरा ट्रक के अंदर ही फंसा रह गया। छिंदवाड़ा में बियर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटते ही ग्रामीणों में बोतलें लूटने की होड़ मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर ग्रामीणों ने आधा ट्रक बियर लूट डाली थी। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से जांच में जुट गया है। राजनगर थाना के नरहदा गांव के दो मजदूरों की पंजाब के जालंधर में 28 फरवरी रविवार को हत्या कर दी गई। मृतक 6 महीने पहले काम करने जालंधर गए हुए थे। सोमवार की सुबह मृतकों की लहूलुहान लाश मिली। मामले की सूचना के बाद डिवीजन नंबर 1 थाना पुलिस ने मामले की जांच के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बड़वानी के सेंधवा के अस्पताल में मरीज की मौत होने के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने शव को दिए जाने की एवज में पैसों की मांग की थी। पूरे इलाज के लिए 64,000 में बात हुई थी, लेकिन इलाज के दौरान परिजन की मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने आरोप को निराधार बताया है। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के सेवारी गांव में मितानिन के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मितानिन गांव जाकर टीकाकरण के साथ ही देखरेख का काम करती है। 7 फरवरी को मितानिन बच्चे को देख रही थी। उसी दौरान बच्चे के परिजन उसे टोन्ही और डायन कहते हुए उसे जमकर गाली गलौज किया और मारपीट भी की। घटना के बाद आज पीड़ित मितानिन अपने सहकर्मियों के साथ राजपुर थाना पहुंची और मामले की कार्रवाई की मांग की। पीड़ित मितानिन का कहना है कि मारपीट से काफी डरी हुई है और उसी समय राजपुर थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इधर मितानिन न्याय के लिए दर दर भटक रही है। अंबिकापुर जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र इलाके में नाबालिग किशोरियों के अपहरण का सिलसिला जारी है। एक ताजे मामले में नाबालिग किशोरी के गायब होने की शिकायत परिजनों ने पुलिस से की है। सीतापुर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरगुजा जिले के मैनपा थाना क्षेत्र में महिला का घर में अपहरण कर गैंगरेप के प्रयास में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एफआईआर के 4 दिन बाद पुलिस ने आरोपी घुटन मांझी और टिंगू मांझी कुदारीडीह निवासी को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार थे। घेराबंदी कर कमलेश्वरमपुर से गिरफ्तार किया गया। बलरामपुर जिले के बलंगी पुलिस ने अस्पताल से फरार आरोपी को 1 घंटे के अंदर फिर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नाबालिग के अपहरण और उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को जब मेडिकल मुलाहिजा के लिए अस्पताल लेकर पहुंची तो वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जांजगीर चांपा के सक्ती में नाबालिग से अश्लील वीडियो बनवाकर धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने सुसाइड करने की बात कहकर युवती से अश्लील वीडियो बनवाया। नाबालिग लड़की के पिता ने थाने में शिकायत की है। मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। खरगोन की बेटी तनिषा वर्मा को मिस इंडिया सुपर मॉडल नेशनल लेवल स्पर्धा में देश में दूसरा स्थान मिला। ये पहला अवसर है जब मॉडलिंग के क्षेत्र में खरगोन जिले की बेटी ने इतना बड़ा मकाम हासिल किया है। लखनऊ में हुई 4 दिनी इस स्पर्धा में देश प्रदेश की कई युवतियों ने सहभागिता की थी, जिसमें तनिषा ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा में राजनांदगांव जिले के 2 थर्ड जेंडर का भी चयन हुआ है। दोनों का चयन पुलिस आरक्षक पद पर हुआ है। आज दोनों आरक्षक ने एसपी डी श्रवण कुमार से मुलाकात की, जहां एसपी ने दोनों को अपनी शुभकामनाएं दी। नारायणपुर जिले के खोड़गांव में सिविक एक्शन कार्यक्रम और मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का आयोजन 193वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल की ओर से किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे और निःशुल्क जांच शिविर का लाभ उठाया। भोपाल में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में बुजुर्गों को टीका लगाने में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई रणनीति अपनाई है। स्वास्थ्य विभाग पोलिंग बूथ की तर्ज पर वोटर लिस्ट से बुजुर्गों का पता लगाकर उन्हें टीका लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र में बुलवाएगा, जिसे फैसिलेट कोहार्ट रजिस्ट्रेशन नाम दिया गया है।